660 गाड़ियों की कैटेगरी में कुछ ही नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसी वजह से वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं, जैसा कि सुजुकी ऑल्टो, हसलर हो गई या फिर ये मूव हो गई, वैगनआर वगैरह। ये गाड़ियाँ काफ़ी महंगी होती हैं और फीचर्स कम ऑफर करती हैं, जबकि अगर आप इनसे हट की कोई गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ियाँ फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड होती हैं और वैल्यू फॉर मनी भी होती हैं। ये कम पैसों में ज़्यादा फीचर ऑफर करती हैं और ये गाड़ी उसकी एक प्राइम एग्जाम्पल है। ये है सुजुकी ऑल्टो लैपिन 2022 मॉडल। यस, ये गाड़ी ऑल्टो है, लेकिन लुक्स के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से बहुत डिफरेंट है। ये है टू टोन में और फीचर ये गाड़ी लिटरली प्राउड वाले ऑफर करती है। इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं, वो सब मैं कवर करूंगा। और अगर इसी प्राइस पॉइंट पे अगर आप स्टिंगरे लेते हैं, वैगनआर स्टिंगरे, तो वो इससे काफ़ी महंगी होती है, जबकि ये मार्केट से थोड़ा सा आउट होने की वजह से वही सारे फीचर ऑफर करती है लेकिन कम पैसों में। और ये गाड़ी ऑल्टो है तो इसकी रिलायबिलिटी भी ऑल्टो वाली होगी, इंजन भी इसमें सेम टू सेम है। लॉन्ग टर्म में ये गाड़ियाँ ज़्यादा बेस्ट हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 34.5 लाख रुपए है। ये 22 मॉडल है और 24 इंपोर्ट है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट हैचबैक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। The Suzuki Alto Lapin is a compact K car. Its cute, boxy design is perfect for city driving, offering excellent fuel efficiency and easy maneuverability. Inside, the Lapin surprises with a spacious cabin, user-friendly tech, designed for comfort and convenience. Rest of the exterior of this car, लुक्स के लिहाज से गाड़ी थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से अपनी प्राइस जस्टिफाई करती है। इस तरह से कि इसमें 360 डिग्री कैमरास दिए गए हैं। ये चीज़ फॉर्च्यूनर या प्राडो भी ऑफर नहीं करती। प्राडो में सिर्फ TXL में आती है, बट इसमें दी गई है। और ऑब्वियसली सुजुकी है तो सुजुकी फीचर्स पे काफ़ी हद तक चीप आउट करता है, बट इस गाड़ी में नहीं किया गया। और इसके अलावा हेडलाइट भी इसकी बाय ऑपरेशन लैंप के साथ हैं, इनमें DRLs भी दी गई हैं। और इसके अलावा इसमें फिर SUV वाला टच ऐड करने के लिए ये और फैंटस भी दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी विंडशील्ड की तो इसमें ये रडार के सेंसर्स दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की तो यहाँ से ये गाड़ी काफ़ी हद तक मित्सुबिशी की कार से मिलती जुलती है, बट लैपिन टू टोन में आती है। ये टॉप ऑफ लाइन है और ये ग्रीन और रेड की कॉम्बिनेशन में है। और इसका ग्रीन सिर्फ एक्सटीरियर पे ही नहीं बल्कि इंटीरियर भी कंटिन्यू किया गया है। काफ़ी हद तक इसका सारा एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलता जुलता है। ये मेरे ख्याल से ज़बरदस्त चीज़ है, मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए लैपिन की साइन की तो इसका साइन कंपैरेटिवली सुजुकी की साइन से बहुत डिफरेंट है। ये एक रैबिट है और इसके टायर्स में भी लैपिन लिखा हुआ है, फ्रंट पे लैपिन का साइन है, साइड में भी इसके डोर के अंदर जगह जगह एम्बोज हुआ है लैपिन का साइन। और इसके अलावा और भी कुछ इसमें हिडन क्वर्ड्स हैं जो कि आप साथ साथ डिस्कवर करेंगे और आपको बड़ी फिट लगेंगी। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी ऑल्टो वगैरह जितनी ही है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से बहुत इक्विप्ड है। इस वजह से कि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप है और बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि आप इसको यहीं से ही लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। डोर हैंडल्स के क्रोम में है। रिम इसके लुक्स के लिहाज से मिनी कूपर के रिम से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। और इसके अलावा इसकी छत ये वाइट है। बाकी इसके अलावा एंट्री एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा फंकी सा है, लेकिन फीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं। इस तरह से किसी पार्किंग सेंसर्स आते हैं। बैक पे इसके ये और फेंडर्स कंटिन्यू किए गए हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा सा SUV जैसा बनाते हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। और इसके अलावा बैक पे इसकी सुजुकी ऑल्टो की ब्रांडिंग भी की गई है यहाँ पे लोगों को बताने के लिए कि वाकई में ऑल्टो है। इसके अलावा बाकी बैटरिंग इस पर सारी लैपिन की है यूजली। और इसके अलावा अगर बात कीजिए ट्रंक की तो यहाँ पे आप आराम से 2-3 लोगों का सामान रख सकते हैं। बैक पे इसमें पंक्चर रिपेयर किट भी दी गई है। और इसके अलावा इसमें रेयर सीट्स 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं। डिग्गी इस गाड़ी की है मेटल की है, जबकि इस कैटेगरी की बाकी मोस्टली गाड़ियाँ डिग्गी प्लास्टिक की ऑफर करती हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे वाइपर, वॉशर, लाइट, एरियल एंटीना वगैरह भी सारा कुछ दिया गया है जो कि मोस्टली कार में आता है। लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार। इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है। फ्रिल्स भी यहाँ पे अच्छी यूज़ की गई हैं और फीचर्स भी अच्छे खासे दिए गए हैं। इस प्राइस पॉइंट पे आपको इससे अदर फीचर भी नहीं मिलते सुजुकी ऑल्टो वगैरह में। अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी हीटेड सीट्स ऑफर करती है। इसमें फिर इको आइडलिंग भी आता है, रडार भी आता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करूँगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो इसका स्टीयरिंग व्हील लेदर स्ट्रेच्ड है जो कि आपको इस कैटेगरी की बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। फिर यह भी मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग। और इसके अलावा यहाँ पे सुजुकी की बैजिंग नहीं दी गई बल्कि लैपिन की बैजिंग दी गई है। और लैपिन का जो आई है उसमें बेसिकली लैपिन का साइन बना हुआ है। ये एक रैबिट का साइन है बेसिकली। खैर, इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। और बाकी वाइपर भी इसमें नॉर्मल से हैं। बाकी अगर बात की जाए मीटर की तो मीटर भी इसका ये 3D प्रिंटिंग में है। लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी हद तक ऐसा ही मीटर टोयोटा क्राउन भी ऑफर करती है। इसमें बेसिकली स्पीड थोड़ी सी आगे दी हुई है, बैक पर लाइट्स दी हुई हैं, नीडल एक अलग लेवल पे है, लैपिन की बैजिंग एक अलग लेवल पे है। तो अगर आप इसको फ्रंट से देखें तो आपको ये लगता है कि 3D मीटर है।
बाकी इसमें फिर एक स्क्रीन दी गई है जो कि TFT डिस्प्ले है। ये आपको बेसिक चीजें शो करवाएगी जो कि हर गाड़ी में आती है, जैसे कि माइलेज, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह। और इसके अलावा इसमें ऊपर लाइट्स दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी कब फ्यूल सेव करी है, कब नहीं करी। ये ऊपर ग्रीन ब्लू सी लाइट्स हैं। ये गाड़ी सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली हुई है। और अगर बात की जाए इसके डैशबोर्ड की तो ये मोस्टली है तो प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन ये ओवरऑल लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत है। इसके डैशबोर्ड में साइड पे ट्विटर्स दिए गए हैं। स्पीकर्स के डोर्स में तो आते ही हैं। ट्विटर भी आपको बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलते हैं इस कैटेगरी की। फीचर्स के लिहाज से अच्छी खासी इक्विप्ड है। बाकी इसके अलावा इसके जो मल्टीमीडिया पैनल है ये आफ्टर मार्केट है, एंड्रॉइड पैनल है और ये फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। और इसके आसपास भी नीचे वुड के टेक्सचर की फ्रिल्स दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें सिंगल जोन ही आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। और इसके अलावा इसमें नैनो भी दिया गया है जो कि डस्ट पार्टिकल फिल्टर है। ये चीज भी आपको क्राउन वगैरह में देखने को मिलती है, छोटी गाड़ियों में नहीं आती, बट इसमें है। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है, तो इसका गियर सिलेक्टर डैशबोर्ड में दिया गया है। और इसके अलावा नीचे फिर इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। अगेन ये चीज भी प्राडो TXL में ऑफर करती है, TX में भी नहीं आती। फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ पर ऑफर वगैरह भी दिए गए हैं काफी सारे। सेंटर्स की गाड़ी ओपन है तो मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट पे जा सकता हूँ। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो ये भी गाड़ी की तरह ही डुअल कॉम्बिनेशन में है, लाइट ग्रीन और बेज के। इसमें एक क्रॉस स्टिच पैटर्न दिया गया है, यही सेम पैटर्न इसकी छत में भी कंटिन्यू किया गया है। और उसके अलावा सीट्स इसमें 500 जैसी हैं। 500 की सीट्स इस तरह की आती हैं, सोफा सीट्स वाली, और कंफर्ट के लिहाज से बहुत बेहतर है। बाकी इसके अलावा सेंटर कंसोल ऑफर करती है, इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। उसमें एक ड्रॉअर भी दी गई है। और इसकी ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक भी आता है। हाइड्रोलिक भी इस कैटेगरी कम ही गाड़ियों में आते हैं। डोर्स भी इसके एक्सटीरियर की तरह ही साथ मैचिंग है। इसमें ये ग्रीन सा फैब्रिक दिया गया है। और उसके अलावा बाकी डोर्स के प्लास्टिक की फिनिश में है। इंटीरियर की टोन को भी एक्सटीरियर के साथ मैच किया हुआ है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट का, रडार का, हेडलाइट की एडजस्टमेंट, इको वाइल्डिंग का कंट्रोल। वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। अगेन ये चीज भी आपको रिवो या फॉर्च्यूनर भी देखने को नहीं मिलेगी, बट इसमें दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर ये लैपिन का बैज दिया हुआ है। ये भी आपको इस गाड़ी में जगह जगह नजर आएगा। इवन अगर आप इसके डोर्स को खोलते हैं तो साइड पे ये एम्बोस भी हुआ है। सेंटर में इसके मिरर दिया गया है जो कि बेसिक है, ऑटो वाले फीचर्स में नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। कैबिनेट इसकी यहाँ बैक पे दी गई है। और अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे डिसेंट है। लेग रूम तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है और हेडरूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन चौड़ाई के लिहाज से ये कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो बैक पे इसमें 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन फिर थोड़े टाइट हो जाएंगे। सीट्स बैक पे भी इसमें सिंगल पीस में है। बैक जो है इसकी ये 50-50 का स्प्लिट के साथ है। और बैक पे भी ये वही फैब्रिक फॉलो किया गया है जो कि गाड़ी के साथ मैचिंग है। विंडोज पे प्राइवेसी वाली आती हैं। फीचर्स यहाँ पे ठीक दिए गए हैं। इस तरह से सीट बेल्ट्स भी हैं, एज पोर्ट्स भी हैं। डोर हैंडल क्रोम में है, विंडोज पावर्ड है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें सेम टू सेम वही है जो कि ऑल्टो ऑफर करती है। यह है R06A इंजन और इसमें 2 इंजन ऑफर होते हैं, टर्बो चार्ज, नॉन टर्बो। ये नॉन टर्बो है, लेकिन पावर के लिहाज से जबरदस्त है। ये गाड़ी आपको आराम से 20-22 तक की एवरेज देगी, इससे ऊपर भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है। रिलायबिलिटी के लिहाज से इसका बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। ऑल्टो की तरह ही ये गाड़ी अच्छी खासी रिलायबल भी है, बट फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, रडार, इको वाइल्डिंग, ये सारी चीज़ें भी आई हुई हैं। बाकी बोर्ड के अंदर इसकी इंसुलेशन भी दी गई है। और इसके अलावा इसका इंजन ब्रेक काफी टाइटली पैक्ड है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है लैपिन, ये है 155, 65 और 14। इसमें 14 इंच का रिम दिया गया है जो कि मल्टी स्पोक है और मिनी कूपर के रिम से काफी हद तक मिलता जुलता है। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है और टायर्स में डनलॉप का है जो कि आपको 20-25 किलोमीटर और एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।